फार्म पॉन्ड योजना जिसे खेत तलाई भी बोलते हैं, इसका निर्माण करके किस प्रकार से आप सरकार की जो योजना है उसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे फार्म पॉन्ड जो योजना है वो कृषि विभाग की स्कीम है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को की गई थी। इसके अंदर जो किसान है जो फार्म पॉन्ड का निर्माण करते हैं उनको फाइनेंशियल जो फंड है वो राज्य सरकार के द्वारा 40% और बाकी जो केंद्र सरकार है वो 60% वहन करती है। इस योजना का जो लाभ है वो किसान को व्यक्तिगत लाभ मिलता है। आप अगर इस प्रकार का जो एक पॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप अपने खेत में बनाना चाहते हैं तो आप फार्म पॉन्ड की जो सरकारी योजना है उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो पूरी वीडियो में आपको उसकी पूरी जानकारी हम देंगे। फार्म पॉन्ड जो स्कीम है प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था का होगा सुदृढ़ीकरण। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डिग्गी, फार्म पॉन्ड एवं सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों के लिए लगभग 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। SC/ST के गैर लघु सीमांत जो किसान है SC/ST वर्ग के उनको 10% अतिरिक्त अनुदान, बाकी अन्य जो कैटेगरी उनसे मिलेगा। आगामी 2 सालों में फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए 30,000 किसानों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया है। मतलब 2 साल में 50,000 जो किसान है उनको फार्म पॉन्ड जो स्कीम है इसे लाभान्वित किया जाएगा। फार्म पॉन्ड की अगर पात्रता की हम बात करें तो फार्म पॉन्ड का अगर निर्माण आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ही जो उसके लिए शर्त है कि आप किसान श्रेणी में होने चाहिए। उसके बाद में जो किसान हो उनके नाम पर एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि है वो आधा हेक्टेयर होनी चाहिए। 0.5 हेक्टेयर का स्वामित्व होना आवश्यक है। इसका मतलब है जो किसान फार्म पॉन्ड बनवाना चाहता है उनकी एक स्थान पर सिर्फ एक जगह कम से कम आधा हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, तभी वो फार्म पॉन्ड बनाने के लिए पात्र रहेगा। उसके बाद में बताएंगे कि इसका आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपके नज़दीकी जो ई-मित्र कियोस्क है उस कियोस्क पर आपको जाना है। जो डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे वो डॉक्यूमेंट्स ले जाके आप ऑनलाइन जब अपना फॉर्म वहाँ से सबमिट कराएंगे तो आप इस योजना के लिए पात्र बन सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म के समय क्या क्या दस्तावेज आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहले जो किसान है जिनके नाम से ज़मीन है उनका आधार कार्ड आपको लेके जाना है। उनके परिवार का जन आधार कार्ड इसमें आवेदन के लिए चाहिए। जमाबंदी जिस ज़मीन के हिस्से में आपको ये फार्म पॉन्ड बनाना है उसकी जमाबंदी आपको यहाँ से निकालनी है। जो ई-मित्र से निकली हुई जमाबंदी है वो भी यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में ज़मीन का जो नक्शा है, नक्शा आप का जो पटवारी है उनसे आप फिजिकली नक्शा बनवा सकते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं होता तो आप ऑनलाइन नक्शा निकलवा के उसको वेरीफाई करवा के भी अपलोड करवा सकते हैं। उसके साथ में बैंक पासबुक चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में ई-मित्र कियोस्क से ऑनलाइन फॉर्म भरवाते समय जमा करवाने हैं। उनके साथ में जब आपका कृषि पर्यवेक्षक जो होगा उनको भी फाइल के रूप में आपको सारे जो दस्तावेज है वो आप जमा करवाने होंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि जो किसान है जिनको फार्म पॉन्ड योजना का लाभ मिलेगा तो उनको किस प्रकार से इसमें लाभान्वित राज्य जो सरकार है वो करेगी। तो लाभार्थियों को मिलने वाली जो राशि है फार्म पॉन्ड है वो 2 प्रकार के फार्म पॉन्ड यहाँ पे उन्होंने बताया। ये तो कच्चा फार्म पॉन्ड होता है जिसके ऊपर अधिकतम आपको 63,000 रुपये का जो आर्थिक लाभ है वो यहाँ पे मिलेगा। इनके अलावा प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण करके आप 90,000 रुपये तक यहाँ पे सरकार से ले सकते हैं। कच्चा जो फार्म पॉन्ड होता है जो बिना प्लास्टिक का, जिसमें मिट्टी में खुदाई करके पानी को एक जगह स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसमें 63,000 रुपये तक सरकार अनुदान देगी। और अगर आपका फार्म पॉन्ड है उसको आपने प्लास्टिक तिरपाल टाइप में डाल के उसको पक्का किया है पानी रोकने के लिए, तो आपको अधिकतम 90,000 रुपये उस फार्म पॉन्ड पे मिलेंगे। जो ये भुगतान होगा ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में किया जाएगा। और उसके बाद में बताया यहाँ पे जो किस्त होगी वो वन टाइम आपको फुली जो पेमेंट है वो एक साथ में यहाँ पे मिलेगा। तो हमने आपको 63,000 और 90,000 के 2 अलग अलग कैटेगरी जो फार्म पॉन्ड है जिनको खेत तलाई भी बोलते हैं उसके बारे में बताया कि इस प्रकार का लाभ किसानों को इस योजना में मिलेगा। उसके बाद में फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो जाननी जरूरी है फार्म पॉन्ड योजना का लाभ लेने के लिए। हमने आपको बताया था कि कृषि के नाम पर एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि, ये जो भूमि है जो हमने आपको बताई थी 0.5 हेक्टेयर एक जगह भी होनी चाहिए। ये भूमि कृषि योग्य जोत भूमि होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की खेती किसानी आप करते हैं। उनके अलावा फार्म पॉन्ड के निर्माण के अंतर्गत कृषक स्वयं के नाम से अन्यत्र स्थित भूमि में भी फार्म पॉन्ड निर्माण कराना चाहता है तो ऐसे फार्म पॉन्ड के निर्माण पर अनुदान देगा। एक कृषक को दूसरे फार्म पॉन्ड पर अनुदान अन्यत्र स्थित भूमि या खसरे के आधार पर दे होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर एक किसान अपने नाम से 2 या 3 फार्म पॉन्ड पर अगर अनुदान लेना चाहता है तो वो उनकी ज़मीन का जो खसरा नंबर है, खाता नंबर या ज़मीन की जो लोकेशन है वो उनकी अलग अलग होना चाहिए, तभी वो उनके लिए पात्र माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि फार्म पॉन्ड जो निर्माण आप अगर करवाते हैं तो आपका जो
खेत है उस खेत के अंदर फव्वारा ड्रिप सिंचाई की स्थापना होनी आवश्यक है। उसके उपरांत ही जो किसान है उनको ये लाभ मिलेगा। नवनिर्मित जो फार्म पॉन्ड होंगे उन पे फव्वारा या ड्रिप सिंचाई जो संयंत्र है वो आपका वहाँ पे स्थापित होना जरूरी है। जब कृषि पर्यवेक्षक आपका फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे तो वो इन चीज़ों को वहाँ पे देखेंगे, तो ये आपके खेत में उपलब्ध उस टाइम पे होनी जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं कि कृषकों द्वारा न्यूनतम 600 घन मीटर का, जिसमें 20 उनकी लंबाई, 10 चौड़ाई और 3 मीटर गहराई का आपको कम से कम जो फार्म पॉन्ड बनाना है। इससे ज़्यादा आप बनवा सकते हैं, कितना भी चाहिए बड़ा, लेकिन ये अनुदान लेने के लिए सरकार का जो मानक जो माप है वो यहाँ हमने आपको बताया है। फार्म पॉन्ड निर्माण में खेत की स्थिति के आधार पर लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो गहराई होगी वो 3 मीटर ही होगी। लंबाई चौड़ाई कितनी भी बढ़ा के आप फार्म पॉन्ड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी जो खुदाई की गहराई वो 3 मीटर तक ही आपको यहाँ पे रखनी है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, जिनमें हम आपको सरकार की जो विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।